सर्वे करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। DDA है और ये इसको आज DDA की टीम यहाँ पर पहुँची दूसरी बार अपने पूरे दलबल के साथ। आगे उन्होंने उन बिल्डिंगों का फिर से सर्वे किया जिसके ऊपर उन्होंने पहले निशानदेही की थी और नोटिस दिए थे। लेकिन आज उन्होंने उस वक्त तो यह था कि एक एक बिल्डिंग के ऊपर निशान लगाते हुए चले गए थे। आज उन्होंने प्रॉपर तरीके से ये देखा कि किस बिल्डिंग के अंदर कितने फ्लैट हैं और कितनी फैमिली इन बिल्डिंगों में रह रही है। उसी हिसाब से आज उन्होंने सर्वे किया। कुछ क्योंकि पहले कुछ सर्वे उनका अधूरा रह गया था, आज उन्होंने उस सर्वे को भी मुकम्मल किया, पूरा किया और कुछ बिल्डिंग जो रह गई थी उनको भी उसमें अपने नक्शे में ले लिया और उसी के तहत आज ये दोबारा से आकर इन्होंने सर्वे किया। और अब देखो आगे कार्रवाई ये क्या लोग करते हैं, किस तरह से नोटिस देते हैं खाली करने के क्या है। क्योंकि 11 तारीख को आने वाली 11 तारीख को जो 15 दिन का टाइम है वो पूरा हो जाएगा और उसके बाद में ये 15 दिन का एक लिमिट ख़त्म होने के बाद देखो यहाँ पर किस तरह की कार्रवाई ये लोग करते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। देखिए आज तकरीबन 2.5-3 घंटे तक यहाँ पे DDA वाले और MCD वाले 45 मकानों को निशानदेही करके गए हैं 12 नंबर गली तक। और मुझे बड़ा दुख है कि लोग ऊपर से त्यौहार है, लोग परेशान हैं। एक घर बनाने में 30 से 40 साल लग जाते हैं और किस तरह से लोग घर बनाते हैं। मैं ये कहूँगा कि जब ये 40-50 साल पुराने मकान हैं तो बनने क्यों दिए? DDA की जब ज़मीन है तो उन्होंने बनने क्यों दिए? प्रशासन ने इनको मिलके बनवाया और आज इनको पर अत्याचार कर रहे हैं, आज इन्हें तोड़ रहे हैं, आज इन्हें घर से बेघर कर रहे हैं। किसी का भी घर से बेघर नहीं करना चाहिए और मकान बनाने का रात और दिन एक हो जाता है, पसीने लगते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, रात दिन कमाते हैं। जब एक छोटा सा मकान बनता है, जिसका घर टूटता है उससे पूछिए उसके दिल पे क्या गुजर रही होगी। तो मैं ये कहता हूँ प्रशासन को कहना चाहूँगा कि ये जो है मकान ना तोड़ें और इनको राहत दी जाए। और राहत देने के साथ साथ जो है आप ही लोगों ने कहा है कि जो 22 साल जो रह लेगा उसकी रजिस्ट्री हो जाएगी और ये तो 40 साल से रह रहे हैं, 50 साल से रह रहे हैं। तो ये कोई सरकार ऐसा रास्ता निकाले कि जो इनको राहत मिले और इनको जो है ना रजिस्ट्री करा के इनको परमानेंट, मैं यही कहूँगा। और हमें जिन जिन के मकानों को निशानदेही करा गया है मैं उनके साथ दुख के साथ हूँ, क्योंकि उनको दुख है तो हमें उनके दुख में साथ रहना चाहिए। क्योंकि ये मुश्किल की घड़ी है और हम पूरे ओखला पूरा समाज अल्लाह ताला से दुआ करें कि इस परेशानी से इन लोगों को निकालें। कितने हैं? 4 और एक एक बिल्डिंग को देखा और उसमें साथ साथ ये भी देखा कि एक बिल्डिंग के अंदर कितनी फैमिली है, कितने फ्लैट हैं, सबकी काउंटिंग की है उन्होंने और पूरी लिस्ट बना के यहाँ से वो लेके गए। मतलब आज कुछ और फ्लैटों पे निशान लगाए हैं? हाँ, कुछ जो पहले रह गए थे तो वो बता रहे थे कि कुछ पे रह गए हैं, उनको हम आज फिर उसे मार्क करेंगे। उनको भी मार्क किया उन्होंने। साहब ये जो 82-83 लोग चिल्ला रहे हैं, 279 के अलावा और जो दूसरे खतरा नंबर है उन पे भी लगाया गया है, तो उन पे क्यों लगाया गया है? देखिए ये 81, 82, 83 कुछ लोग कह रहे हैं यहाँ पे, लेकिन इसकी निशानदेही कौन करेगा? या तो पटवारी करेगा या कोर्ट कराएगा। तो यहाँ से लोग गए नहीं, तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगा। अगर हमारा खसरा फर्द में दर्ज है कि ये DDA लैंड नहीं है तो उसको कोर्ट मानेगा। ये तो कोर्ट की लड़ाई है, तो ये तो कोर्ट में ही लड़ी जाएगी ना कि हमारे खसरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आज से 4-6 महीने पहले यहाँ निशानदेही हो गई थी, आपको ध्यान होगा, तो यहाँ के लोग फिर जब भी क्यों नहीं जागे? देखिए ये प्रोसीजर तो 1 साल से चल रहा है। 1 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ डिमार्केशन के ऑर्डर दिए। जब यहाँ की कंप्लेन हुई उसके बाद में तो DDA को पार्टी बनाया सुप्रीम कोर्ट ने और यहाँ कहा कि डिमार्केशन कीजिए और DDA की लैंड कहाँ है उसको मार्क कीजिए और इनको कानूनी तौर पर 15 दिन का नोटिस देके खाली कराइए और अपनी ज़मीन का कब्जा लीजिए। तो ये 1 साल से चल रहा था। डिमार्केशन चूँकि लेट हुआ, उसके बाद में अब ये डिमार्केशन हुआ है और डिमार्केशन होने के बाद इन्होंने अपनी रिपोर्ट कोर्ट में लगाई है DDA वालों ने। तो अब DDA वालों ने जब लगाई है तो कोर्ट ने कहा कि आप 15 दिन का नोटिस देके अब खाली कराइए अपनी ज़मीन। सर ये बताइए कोर्ट ने क्या कहा आपसे जब आप कोर्ट गए लेके यहाँ से? अब जब नोटिस आए, नोटिस आने के बाद जब यहाँ के लोग तकरीबन 40-45 फैमिली सुप्रीम कोर्ट पहुँची, उन्होंने जाके अपनी बात रखी, बताया कि हमारी बिल्डिंगों पर इस तरीके से डेमोलेशन का खतरा है
चूँकि वो सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच का ऑर्डर है यहाँ डिमार्केशन का, और इस वक्त छुट्टियाँ भी चल रही हैं, तो छुट्टियाँ होने की वजह से वो रेगुलर कोर्ट नहीं बैठ रही। तो जिस कोर्ट ने हमारी सुनवाई की है, उन्होंने ये कहा कि 15 जुलाई को आपको डेट देते हैं, और 15 जुलाई के बाद में आपको रेगुलर कोर्ट में आना पड़ेगा, और वहीं आपकी सुनवाई होगी। इसे कैसे देखते हैं कि ये जो 10 तारीख तक का टाइम डीडीए वालों ने दे रखा था कि आप जो हैं 15 दिन में खाली कर दीजिए, और हम 11वें दिन 12वें दिन हम आएंगे यहाँ पे डेमोलिश करने या तोड़ने या जो भी कुछ करने, तो इसको जब कोर्ट ने आपको 15 तारीख की भी आगे, तो इस दौरान अगर कुछ होता है तो ऐसे कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें 15 की डेट है, कोर्ट में हमारी फाइल भी एक्सेप्ट कर ली है, लेकिन चूँकि कोर्ट ने हमें स्टे नहीं दिया, सबसे बड़ी बात यह है कि हमें स्टे नहीं मिला है, सिर्फ सुनवाई के लिए कहा गया। और ये भी उन्होंने कहा कि आप जो डीडीए के हाई अथॉरिटी है उससे मिलिए जाके, मतलब ये बात सच है क्या? जाइए, और उसके बाद में क्या है कि आप पीएम उदय योजना के तहत भी अपनी कॉलोनी को रजिस्टर्ड कराइए जी। अब चूँकि 26 तारीख को नोटिस लगे थे पिछली बार, और 11 तारीख को पूरे हो रहे हैं। अब लोगों में बेचैनी और परेशानी इस बात की है कि 11 तारीख बहुत नज़दीक है, और ईद का भी टाइम है, त्यौहार का वक्त है, तो अब हमारे ऊपर किस तरह की गाज की जरूरत। कोर्ट ने क्या डेट दी आपको? 15 जुलाई। 15 जुलाई, तकरीबन 1.5 महीना बाकी है। तो 1.5 महीने में तो अभी बहुत टाइम है, और ये 4 दिन बाद ये डेट खत्म हो रही है नोटिस की। तो अब इस बात में पब्लिक के अंदर इतनी बेचैनी इसीलिए है कि 4 दिन के बाद हमारे साथ क्या होगा। क्या ये भी सच है क्या सर गुड्डू भाई के कहा जा रहा है कि कोर्ट ने कहती है हम इसमें कोई दखलंदाजी नहीं करेंगे, ऐसा भी कुछ है क्या? कोर्ट ने किस बात के लिए दखलंदाजी नहीं करेंगे? वो लोग जो बाहर चल रहा है इस टाइम, तो लोग कह रहे हैं कि कोर्ट ने कहा है कि अब हम मुरादी रोड वाले पे 279 पे कोई दखलंदाजी नहीं करेंगे, डीडीए जाने आप जाने, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस फाइल है तो सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगा ना। सुप्रीम कोर्ट कैसे कह देगा कि ये ज़मीन डीडीए की है या नहीं है? कैसे तय करेगा? जब डीडीए अपनी रिपोर्ट लगाएगा, अपनी बात रखेगा, पब्लिक अपनी बात रखेगा, तो हो सकता है आगे केस चले। साहब, अब आपको लगता है कि डीडीए से के पास जाना चाहिए? हमें सहूलत नहीं मिली ना कुछ भी, नहीं मिली। तो क्या डीडीए वालों से सुनवाई करनी चाहिए? डीडीए वालों के पास जाना चाहिए? डीडीए वालों से भी मिलेंगे जाके, डेलीगेशन आजकल में मिलने वाला है, और कोशिश करेंगे कि एलजी साहब तक भी पहुँचे, क्योंकि दिल्ली की अथॉरिटी वही है, और उनसे जाके रिक्वेस्ट करें, वही डीडीए उन्हीं के अंडर आता है। जब तक हमारी तो रिक्वेस्ट ये है कि जब तक हमारी डेट 15 जुलाई नहीं आता, तब तक हमें रिलीफ मिले। उसके बाद में कोर्ट का जो डिसीजन होगा वो मान्य होगा सुप्रीम कोर्ट। यानी अभी ये 2-4 दिन बचे हैं जी, 2-4 दिन बचे। इस 2-4 दिन में आप जहाँ भाग दौड़ कर सकते हैं वहाँ जा सकते हैं। 2-4 दिन में तो हम सिर्फ डीडीए के पास जा सकते हैं, एलजी साहब के पास सकते हैं, त्यौहार भी जा सकते हैं। त्यौहार का वक्त है, तो इसलिए हर आदमी को हर चीज़ का मालूम भी नहीं है कि किसको कहाँ जाना है, लेकिन इसकी तैयारी कर रहे हैं कि आला अफसरों से मिला जाए और इनसे अपनी बात को रखें, और हमें कहीं ना कहीं कोई सहूलत मिले जब तक हमारी सुनवाई नहीं हो। मतलब 10 जून की जो डेट है वो डीडीए की है यहाँ को डेमोलिश करने की, और कोर्ट ने आपको दी है 15 जुलाई, यानी कि 1 महीना का 1.5 महीने का वक्त है अभी। तो अब क्या कदम उठाएंगे आप लोग के, मतलब कोर्ट की डेट आते आते आपको रिलीफ मिले, कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा आप लोग। दिल्ली सरकार या दिल्ली सरकार के जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं या डीडीए के कमिश्नर हैं, हम उन लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि जब तक हमारी डेट पर हमारी सुनवाई नहीं होती तब तक आप हम उनकी तरफ से हमें रिलीफ मिले, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हुआ है उसमें 3 महीने का टाइम डीडीए को दिया है कि 3 महीने के अंदर आपको क्या कार्रवाई की उसकी रिपोर्ट आप दफ्तर जमा करें। तो 3 महीने में टाइम है, और हमारी डेट में 1-1.5 महीना बाकी है, तो तब तक हमारी सुनवाई हो सकती है। तो अगर हमें ये लोग थोड़ी सी राहत दे दें तो हमारा कोर्ट भी लेकिन वो मसला हल होगा इनसे मिलके ही। हाँ, मिलके ही हो सकता है, क्योंकि अगर ये लोग, ये दिल्ली सरकार और हिंदुस्तान की गवर्नमेंट अगर लोगों को बसाना चाहती है और उन्हें उजाड़ना नहीं चाहती तो हमारी बात सुनेगी, और हमें कहीं ना कहीं राहत की भी उम्मीद है। अच्छा, आखिर में सवाल पूछूंगा बस, अभी कुछ दिन पहले जो डिमार्केशन हुई थी, जो नोटिस लगे थे, वो कितने मकानों पे लगे थे और आज कितनों पे लगा कर गए? देखिए, उस वक्त इन्होंने तकरीबन 63 नोटिस इन्होंने बताए थे, और 80 के करीब ये बता रहे थे, मतलब पूरे घरों पे। हाँ, 80 नोटिस इनके जो बता रहे थे कि हमारे पास लिस्ट है, और उस वक्त 63 के करीब इन्होंने लगाए थे, तो 16-17 इनके बाकी रह गए थे, उसकी आज इन्होंने निशानदेही करके लगाया आज जो लगाए। हाँ, क्योंकि कुछ गलियाँ आगे की रह गई थी, उसमें भी आज ये गए थे, और वहाँ भी इन्होंने कुछ जो है निशानदेही की। कुछ अंदाजा है आपको कितने फ्लैट जद में आ रहे हैं, कितने परिवार जद में आ रहे हैं इसके? देखिए, अब 80 नोटिस ये बता रहे हैं तो 80 मकान हो गए, उसमें बिल्डिंग भी है, दुकानें भी हैं, मकान भी हैं,
तो एक बिल्डिंग के अंदर 6-5 मंजिलें हैं, तो किसी के अंदर 10 फ्लैट है, किसी के 15 फ्लैट है, किसी के 20 है। तो कितनी फैमिली है? हज़ारों की तादाद में हज़ारों की family है। तादाद में फैमिली तो हज़ारों की तादाद में जो आज बर्बादी के बहाने पर खड़ी है। चलिए तो दोस्तों देखा